सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार आए जेल से बाहर। कार्यकर्ताओं और परिजनों ने किया स्वागत, मिठाई खिला करवाया मुंह मीठा। ईडी ने किया था गिरफ्तार। लगभग 60 दिनों के बाद आए बाहर। बोले ईडी की रेड खास तौर पर विपक्षी एमएलए और मंत्री पर होती है। चुनावी कैंपेन चलेगा जोरों शोरों से। खुद सोनीपत की जनता लड़ेगी चुनाव। जेल से सीधा वैष्णो देवी जाकर लेंगी मां का आशीर्वाद। देखिए, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से भाजपा ने ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार करवाया गया था, आज साजिश के तहत आज माननीय हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिए उसमें आपने देखा तो किस तरीके से जो ये तानाशाही चल रही है बीजेपी की। मैं तो यही कहूँगा कि आज पूरा देश देख रहा है और पूरे देश को ये दिखाई भी दे रहा है कि किस तरीके से ईडी द्वारा ये लोगों को, खासकर जो है पॉलिटिशियन को, जो विपक्ष के पॉलिटिशियन हैं उनको ये अरेस्ट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। तो कैसे चुनावी कैंपेन चलेगा? देखिए, चुनाव जो है सोनीपत से प्रत्याशी हूँ कांग्रेस पार्टी का, और सोनीपत की जनता जो है, देवतुल्य जो जनता है, वो लगातार जो है चुनाव लड़ रही थी और से भी कोई ये इंतजार था कि भाई कब मैं बाहर आऊँ। बाकी मुझे सोनीपत की देवतुल्य जनता पे विश्वास है कि वो दोबारा आशीर्वाद देंगे। उनने पहले भी मुझे आशीर्वाद दिया और मैं लगातार उनकी सेवा कर रहा हूँ। और मैं अपने सोनीपत विधानसभा की जनता का जो है 7 जन्मों तक भी एक एक खून का कतरा जब तक शरीर में है, मैं उनका आभारी रहूँगा। ईडी पवार साहब को पहले भी इस केस में तफ्तीश के लिए बुलाती रहती और ये हमेशा जाते थे और सहयोग करते थे ईडी का तफ्तीश में। 19 जुलाई को भी इनको सम्मन करके बुलाया। ये ईडी को तफ्तीश में शामिल जांच हुए थे, वहाँ उनका सहयोग करने गए थे, लेकिन ईडी ने रात को ऑल ऑफ दी सडन इनको अरेस्ट कर लिया और उसके बाद 20 जुलाई को यहाँ पे इनको पेश किया। और हमने पहले दिन पेश करते ही कोर्ट में अपनी मांग उठाई थी कि भी इनका जो अरेस्ट है वो टोटली इलीगल है। इनका अरेस्ट सस्टेन नहीं करता, क्योंकि उससे पहले जो 9 FIR दर्ज हुई थी उसमें भी इनका कहीं बाय नेम कहीं भी उनका नाम नहीं था। तो जब उनका FIR में नाम नहीं है तो ईडी केस इनके खिलाफ नहीं बन सकता। ये टोटली पॉलिटिकल एक वेंडेटा था इनके खिलाफ और इसलिए इनको अरेस्ट किया था। और माननीय अदालत ने इनको 9 दिन का रिमांड दिया था, फिर उसके बाद 29 के बाद 3 दिन का रिमांड दिया था। इन सारी चीज़ों को हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया एंड हाई कोर्ट ने उन सारी चीज़ों को संज्ञान लेते हुए वो सारे ऑर्डर्स और इनका अरेस्ट टोटली अनलॉफुल अरेस्ट डिक्लेयर कर दिया है। और अब जो रिमांड ऑर्डर्स थे वो भी क्वैश कर दिए हैं सर। नहीं, वो कोई वो टेक्निकल इश्यूज होते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। कई बार ऑर्डर में करेक्शंस वगैरह होती है तो उसकी में कोई ऐसी वो नहीं है।